अप्रैल 2023 को सूर्य लिमिटेड का निर्माण हुआ। मतलब एक कंपनी बनी, उस कंपनी का नाम क्या भैया? सूर्य लिमिटेड। क्या नाम है कंपनी का? और हम क्या करते हैं भैया? कंपनी के नाम लिखते हैं इस प्रकार से कुछ, इन द बुक्स ऑफ सूर्या लिमिटेड। आगे भैया आपका जर्नल एंट्री, ये वाला कॉलम है डेट, ये कॉलम पर्टिकुलर, फिर आपका एलएफ। भाई जहां जिसको दिक्कत हो तुरंत पूछ लेना, जो बिल्कुल स्टार्टिंग से मेरे साथ बनाए ना, क्योंकि ये सबसे टफ लेवल है बेटा, मैंने पहले के दिया है। तो आज मेरा मन कर रहा था इसको पढ़ाने का, तो मैंने पढ़ाई दो। कुछ याद आया इस फॉर्मेट से? जनरल एंट्री आ गई। चलो शुरू करें। लिखा हुआ है 1 अप्रैल 2023 को सूर्या लिमिटेड का निर्माण हुआ। ठीक है, इसकी पूंजी 4 लाख रुपए है। कितनी पूंजी भैया? हमें अच्छे से पता पूंजी का हमसे कोई मतलब लेना देना नहीं। 4 लाख रुपए अपनी जेब में, कोई मतलब नहीं। आगे लिखा गया है जिसमें से 20,000 8% पूर्वाधिकार अंश और 20,000 समता अंश है, दोनों दे दिए। तुम भी ऐसे टाइम बोल रहे हो क्या? बड़ा तुम्हारे पैसे, हर नहीं हमारे पैसे, हम वही तो बेटा था। तो देखो रखा है तुम भी यार, तुम यार शिवानी नुकसान हो गया मेरे 500 पैसों का। अब तो अगली पूंजी खा लेगी। चलो लिखा हुआ है, फिर पढ़ रहा है अपन कि इसकी अधिकृत पूंजी 4 लाख रुपए। कितनी पूंजी भैया? 4 लाख, जिसमें से 20,000 8% पूर्वाधिकार अंश और 20,000 समता अंश। मतलब दोनों प्रकार की अच्छी बात कर रहा है भैया। वो बात कर रहा है 8% प्रेफरेंस शेयर की और साथ में बात कर रहा है भैया वो काय की? इक्विटी शेयर की। मैंने समझाया था परसेंट का कोई मतलब नहीं होता, जैसा बोला वैसा लिख देंगे, बस कैलकुलेशन नहीं करना है। अपन ने जो पढ़ी है का पढ़ा था कि पूर्वाधिकार अंशों पर दर निश्चित होती है, तो ये वही दर है भाई, इसका कोई सवाल से लेने देना नहीं है। बस हम लिखते जाएंगे 8%। ठीक है भैया, और सवाल जो समझा था वही हो गया। एक साथ दोनों दे दिए, पूर्वाधिकार भी दे दिया और समता। आगे कहानी को बढ़ाओ। अब लिखा है पूर्वाधिकार और समता अंशों में से प्रत्येक 10 रुपए का है। प्रत्येक का मतलब पूर्वाधिकार भी 10 रुपया का और समता भैया आप कितने का है? आगे बढ़ते हैं। 12,000 12,000 8% पूर्वाधिकार अंश और 18,000 समता अंश निम्न प्रकार से जनता को निगमित किए। मतलब थे तो 20-20, पर जनता ने कितने कितने लिए? पूर्वाधिकार लिए 12, समता लिए 18। मतलब जब मैं बात करूंगा पूर्वाधिकार की तो मुझे इंटू करना पड़ेगा 12,000 से, जब मैं बात करूंगा समता की तो मुझे इंटू करना पड़ेगा 18,000 से। यही बोल रहा सवाल, नहीं बोल रहा। थे तो 20, पर जनता ने लिए कितने? पूर्वाधिकार लिए 12, समता लिए 18। जब बात करेंगे पूर्वाधिकार की तो इंटू करेंगे कैसे भैया? 12 से। जब बात करेंगे समता की तो इंटू कैसे करेंगे भैया? 18 से। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आज एक ही सवाल कराऊंगा, बस ध्यान रखना, और टफ क्वेश्चन है, एक पॉइंट ध्यान देना इसमें। आगे देखते हैं। 2 रुपये आवेदन पे 3 रुपये आवंटन पर 2 रुपये प्रथम व्याचन, 3 रुपये द्वितीय एवं अंतिम याचना पर। क्या कंडीशन बोल दी है? 2 रुपये बोल दिया एप्लीकेशन। 2 रुपये काय का भैया आपका? चलो बहुत बढ़िया। 3 रुपये काय का है आपका भाई साहब? खाना खा के नहीं आए? 2 रुपये काय का है? कसम खा के बैठो, बेइज्जती करानी मेरी। आगे बोल रहे हो सेकंड हैंड। मतलब मेरे हिसाब से कितनी
अपन पढ़ चुके हैं कि हर चीज की दो एंट्री होती है, दो एप्लीकेशन की, दो अलॉटमेंट की, दो फर्स्ट कॉल की और दो सेकंड एंड फाइनल, ठीक है ना। मतलब कितनी एंट्री के पास 8। अब देखो आगे, अब क्या है, निर्गम में किए हुए अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए वगैरह वगैरह किया गया। शुरू है सवाल, पहले शुरू जब पहले वो प्रश्न पूछ लो, प्रश्न पूछना था, सवाल समझ में आ गया, नहीं आया, नहीं आया तो पहले प्रश्न पूछ लेते हैं। प्रश्न ये था कि वो लड़की को लड़की नहीं बोलेगी, जो लड़का बोलेगा वो लड़की कैटेगरी में आएगा। याद रखना फॉर्म के अंदर जेंडर चेंज का मालूम फिर मत आना मेरे पास, ठीक है। जैसे कि 10 लड़की, 10 लड़कियां किसी काम को 20 दिन में करती हैं, चल 10 दिन में करती, इसी का तो जो बेटी जितनी है, सपोज करो 25 बेटी है, 25 लड़कियां उस काम कितने दिन में करेंगी? कुछ नहीं करेंगी, है ना, दोनों बतियाती रहेंगी। चलो सवाल दोबारा समझा रहा हूं। एक कंपनी थी सूर्य लिमिटेड, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसकी पूंजी थी 4 लाख, पूंजी से कोई लेना नहीं होता। उसने अपने अंशों को 2 भागों में बांट दिया, पूर्वाधिकार भी और समता भी, 20,000 पूर्वाधिकार और 20,000 समता। क्या दिक्कत है उत्तर जी? अब आगे उसमें से 12,000 पूर्वाधिकार अंश और 18,000 समता जनता ने ले ली। कितने कितने लिए भैया? पूर्वाधिकार लिए 12, समता लिए 18। और किस प्रकार से लिए हैं कि आवेदन पे 2 रुपए, आवंटन पे 3 रुपए, प्रथम याचना पे 2 रुपए और द्वितीय अंतिम पर 3 रुपए। आवश्यक एंट्री कीजिए। अब मैंने क्या सिखाया? अब मैंने ये सिखाया था कि जब भी सवाल के अंदर समता पूर्वाधिकार एक साथ आ जाए तो आगे क्या करना अपने को? बैंक में एंट्री एक साथ, बाकी जगह तो कैसे? पहली एंट्री डायग्राम बना चाहो तो मैं लिख देता हूँ वहां पे कि ये जो 2 है ना स्टार्टिंग वाली, ये किसके लिए होती है? ये बाद वाली किसके लिए होती है? ये वाली किसके लिए है? बिल्कुल डीप में पढ़ा है मैंने। ये वाली किसके लिए है? ये सिखा रखा है मैंने। चलो भैया शुरू करते हैं। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट। भैया अकाउंट के नीचे से, ठीक है भैया। तो बैंक में क्या होता है? 7 का मतलब है प्रेफरेंस भी आएगा और इक्विटी भी आएगा। जो पहले प्रेफरेंस था टू 8% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, फिर बातें होने लगी टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन क्या बनता भैया अपना? आशिक नरेशन क्या बनेगा बेटा अपना? बैंक वाली एंट्री में क्या आता है बेटा? सीसी। क्या आता है? बिग एप्लीकेशन मनी इस एंट्री में किसको दिक्कत है? हाथ ऊंचा करो जो पढ़ रहा है पहले से। किसको दिक्कत है? नहीं है दिक्कत? हाँ, मैंने ये सिखाया कि बैंक में एंट्री कैसी हुई है। तो मैंने बैंक वाले में जो वो प्रेफरेंस को उछाल दिया और इक्विटी भी कोई दिक्कत नहीं। अब मैं लगा करूंगा पहले किसको करूंगा मैं? प्रेफरेंस को। जैसे भैया 8% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, 2 के नीचे 2, 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। सेकेंड एंट्री का जो नरेशन होता है वो होता है बिग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। और घर में पढ़ रहे हो तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए, नहीं पढ़ रहे हो तो होने काम है। अब
करूंगा इक्विटी को, किससे करूंगा भैया मैं इक्विटी को, कैसे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये तो दूसरी एंट्री ये भी है ना, ट्रांजैक्शन सेम आएगा। बी एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो भैया ये हो गई है मेरी कौन सी एंट्री, समझ में आई? काउंटिंग में 3 होगी पर वास्तव में कितनी एंट्री में है मेरी 2। समझ में कहानी आई नहीं आई? बैंक में एंट्री एक साथ, कैपिटल में एंट्री अलग अलग, प्रेफरेंस की अलग, इक्विटी की, समझ में कहानी आई? अब क्या होगा भैया, मेरा दूसरी से कौन सी एंट्री बनती है, तीसरी, यही होता है ना। और क्या होगा, जहां पर एप्लीकेशन था वह क्या लग जाएगा भैया मेरा, और ये दूसरी में 2 एंट्री है, ये दोनों रिपीट होंगी नहीं होंगी, कैसे? पहले इसको रिपीट करेंगे अपन, 8% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट। बातें करोगे नहीं समझोगे तो बेटा रिवीजन इसका हो या ना हो मुझे नहीं पता, ये मुझे पक्का पता कि रिपीट करने का तुम्हें भगवान 1 साल और देगा, है ना। अगर मेरे कहे वचनों से बचना चाहते हो तो बोर्ड पे ध्यान दो, अपने ज्ञान चक्षु को खोलो। देखो इसमें बैंक तो कोई नहीं है ना, तो क्या आएगा एडिशन के अंदर भैया, क्या आएगा, बोलो, हम गधी हैं। अब एसी किसको मैं करूंगा, इसको मैं करूंगा भैया, ठीक है। पायल बेटा, अरे पलक, वहां से खड़े हो बेटे, आ गया उधर, तेरा बोरे बिस्तर आगे बढ़िया, खाली पड़ी बेंच। नरेशन सेम